हरीश जी, जो चिट्ठी सामने आई है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि सत्येंद्र जैन जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है और उनके करीबी मित्र सुशील का इन्वॉल्वमेंट। हालांकि सुकेश की बातों पर कितना हम गौर फरमाए ये भी देखना होगा, लेकिन जांच का विषय तो बनता है। देखिए, निश्चित तौर पे जांच का विषय तो बनता ही है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचा क्यों रहे हैं। आज वो मंत्री होने के बाद मंत्री हैं और लेकिन जेल में हैं, और देखिए हालत देखिए, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उनके ऊपर ईडी ने उनके ऊपर जो एफिडेविट दायर किया कि किस प्रकार से उनको वीआईपी सुविधाएं मिल रही है और किस प्रकार से वो कर रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर, वो है। और आज जो सुकेश का मामला है सामने आया, उसने साफ कहा कि वसूली में से की गई है और वसूली मैंने उनको दी है, यानी हरीश जी, दिया है। सुकेश चंद्रशेखर खुद महाठग है और महाठग को ठगने का आरोप लग रहा है सत्येंद्र जैन पर। देखिए, अब ये तो वसूली मंत्री, क्यों वसूली मंत्री कहा जाता था? अरविंद केजरीवाल के खासम खास कट्टर ईमानदार मंत्री को, सत्येंद्र जैन को वसूली मंत्री कहा जाता था। कोई आज के पहली बार इनको पता नहीं लगा? हवाला कारोबारी हो, वसूली गैंग के सदस्य हो, ये तमाम जो तमगे हैं वो अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर लग चुके हैं, लेकिन उफ तस से मस नहीं हो रहे अरविंद केजरीवाल जी उनको हटाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता क्या कारण है। कारण सिर्फ एक ही होगा, चोर चोर मुसेरे भाई, ये वर्ड में हालांकि यूज नहीं करता, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं कि दोनों मिले हुए हैं और इसका जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन वो तो कहते हैं हरीश जी कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, इन सबके पीछे बीजेपी है। अब ये तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि तमाम जो आरोप लग रहे हैं, आज 6 महीने से वो जेल में है। क्यों जेल में है? इसी वजह से जेल में है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डर थोड़ी किया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद हरीश जी, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? बार बार आप लोग भी कह रहे हैं कि हटाया जाए सत्येंद्र जैन को, लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी तो नहीं कर रही है। ये दिखाता है ना कि मिले हुए आपस में, और अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो नैतिकता भी, और आप नैतिकता के आधार पर भी देख लीजिए और अपना विधानिक कार्य भी देख लीजिए, दोनों में ये नहीं बनता है। एक मंत्री जिसके ऊपर संगीन आरोप हो, जो जेल में हो, उसके बावजूद अगर मंत्री पद पे वो है अभी तक हटाया नहीं जा रहा, तो कोई ना कोई कारण तो होगा जो अरविंद केजरीवाल बता नहीं रहे हैं। तो जो आम आदमी पार्टी हरीश जी ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगी, आखिरकार वो महाठग को भी ठग लेती है। कहता हूँ यही तो खासियत है अरविंद केजरीवाल साहब में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठगा नहीं। तो ये तो वो ठगों को भी अगर वो ठग रहे हैं, तो ये तो कला तो अरविंद केजरीवाल साहब में है ना कि अपने मंत्री जो वसूली मंत्री कहलाए जाते हैं उनको लेके भी किसी को ठग लें, ये तो आपस में बहुत बड़ी कला है। हम कम से कम हम भारतीय जनता पार्टी उनसे नहीं सीखना चाहिए। हरीश खुराना जी, एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के विरोध के नाम पर हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी बनी थी, और अब सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग को ठगने के जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि अभी इस पर जांच होनी बाकी है, कितनी सत्यता इस चिट्ठी में है इस पर जांच होनी बाकी है, लेकिन आरोप वाकई गंभीर है। निश्चित तौर पर गंभीर है और इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन सवाल फिर दोबारा यही उठता है कि आखिर क्या कारण है इतने सब आरोप लगने के बाद भी, चाहे वो हवाला का आरोप हो, चाहे वो ईडी के जेल हो, चाहे वो जेल में रहते हुए तमाम सुविधाएं लेने का मामला हो, चाहे वो अब सुकेश रंजन का मामला हो, ऐसे सब कारणों के बावजूद भी अगर एक व्यक्ति अपने मंत्री को नहीं हटा सकता, तो इसका कारण आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दाल पूरी की पूरी काली है। और उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है, जिस आंच है, जो जांच की जो आंच है, वो अरविंद केजरीवाल के घर तक जाती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को डर इसी बात का है कि अगर मैंने इसका खुलासा कर दिया, इसको हटा दिया, तो वो खुलासा कर देंगे कि इसमें जो किंग पिन है, असली जो मास्टर है, वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है। लेकिन एक एक करके खुलासे तो होते जा रहे हैं हरीश जी। चिट्ठी के सामने आने के बाद आप लोग क्या मांग करने वाले हैं? निश्चित तौर पर हम एलजी से मांग करेंगे इनको हटाया जाए, राष्ट्रपति से मांग करेंगे इनको हटाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सुन नहीं रहे हैं। लेकिन हम कोर्ट इनसे भी गुजारिश करेंगे कि संज्ञान लिया जाए और ये तुरंत से तुरंत इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्या एक्शन? ये तो अब जो लोकतांत्रिक तरीका होता है वो हम सब अपनाएंगे, लीगल हो या नैतिकता हो, दोनों उसके ऊपर ही खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना।
जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए और ये एक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है। लेकिन एक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है हरीश जी, बल्कि ये आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर लगाती आई है कि जितने भी मंत्री हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या अरविंद केजरीवाल, आप लोग जानबूझकर आरोप लगाते हैं और बाद में कुछ निकलकर सामने नहीं आता, इसलिए तो एक्शन नहीं ले रही है आम आदमी पार्टी। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जब सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। आज 4.5-5 महीने हो गए हैं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है। अगर उस पर कुछ नहीं होता, प्राइमा फेसी कुछ नहीं होता, कोई सबूत नहीं होते, कोर्ट 5 महीने तक उनको बेल क्यों नहीं दे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल इस चीज का उठता है। कोर्ट है, न्यायिक व्यवस्था है, न्याय अपना काम कर रहा है। ये जो राजनीतिक आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, इससे काम नहीं चलने वाला। जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, जो लीगली आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको पॉलिटिकली जवाब देने पड़ेंगे। आप बच नहीं सकते जवाबों से। अल्टीमेटली हिंदुस्तान के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, उसका जवाब जनता मांग रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश खुराना जी इन तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी नेता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, सत्येंद्र जैन तो एक चेहरा मात्र है, लेकिन सबके पीछे, इस पूरे भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है और ये आरोप बार बार बीजेपी लगाती रही है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई जिसका दावा सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए भी होने जा रही है। तो क्या सुकेश चंद्रशेखर ने ये रकम दी? ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन राज्यसभा भेजने के वादे को लेकर के क्या महाठग को ठगा गया, ये तमाम बातें अब इस चिट्ठी के जरिए एलजी के सामने सुकेश चंद्रशेखर ने रखी है। और जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मांग बीजेपी ने की है कि एलजी जो है जांच कराए, जांच की मांग बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है क्योंकि ये बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, जो महाठग है और इस वक्त जेल में ही बंद है, वो किस तरीके से आरोप लगा रहा है और इस चिट्ठी के जरिए बता रहा है कि कब से वो सत्येंद्र जैन को जानता है। ये देखिए, हम आपको ये चिट्ठी बार बार दिखा रहे हैं। आई हैव नोन मिस्टर सत्येंद्र जैन ऑफ आप सिंस 2015। 2015 से सत्येंद्र जैन को सुकेश चंद्रशेखर जान रहा है और 50 करोड़ देने की बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है उसने 50 करोड़ रुपए। जिस तरीके से उससे प्रॉमिस किया गया था कि साउथ जोन में उसे एक इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो पार्टी में दिया जाएगा और इसलिए सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ रुपए दिए थे। 2015 से सत्येंद्र जैन को जानते हैं और उसके बाद कई बार मुलाकात हुई, 2017 में और 2019 में मुलाकात हुई सत्येंद्र जैन से जेल के भीतर। तो सुकेश के जो सनसनीखेज आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं। 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया है। आप में पद देने के लिए 50 करोड़ उससे मांगे गए। सत्येंद्र जैन ने राज्यसभा भेजने का वादा भी सुकेश चंद्रशेखर को किया। जैन और उनके सचिव मुझसे जेल में मिलने के लिए आए। जैन हर महीने 2 करोड़ प्रोटेक्शन मनी की मांग की। डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने की बात सामने आ रही है। जैन ने 2-3 महीने में मुझसे 10 करोड़ की डिमांड की है। ये तमाम बातें जो है इस लेटर में, जो लेटर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस लेटर में ये तमाम बातों का जिक्र किया गया। ये सनसनीखेज आरोप जो है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि महाठग है, उसने लगाए हैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जांच तो होगी ही होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देती है और क्या सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। तो जैन ने 2 से 3 महीने में मुझसे 10 करोड़ ठगे हैं। ये तमाम आरोप सुकेश चंद्रशेखर महाठग की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि पहले भी सुकेश ने ऐसे कई आरोप लगाए हैं जो बाद में फर्जी साबित हुए थे। ऐसे में ये जो आरोप कितने सच हैं ये जांच के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन इन आरोपों के बाद मुश्किलें ज़रूर और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन ने राज्यसभा भेजने का वादा किया था। जैन और उनके सचिव मुझसे जेल में कई बार मिले। सुकेश चंद्रशेखर ने ये कहा है। जैन हर महीने 2 करोड़ प्रोटेक्शन मनी की मांग करते रहे। डीजी संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ देने को कहा। ये तमाम आरोप इस चिट्ठी में जो एलजी को लिखा गया है उसमें कहा गया है जैन ने 2 से 3 महीने में इतने पैसे मुझसे लिए। जैन ने करीबी चतुर्वेदी के जरिए पैसे लिए और पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सत्येंद्र जैन पर अब इस तरह के बड़े आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाए गए। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर बार बार
दिल्ली से बाहर जेल से जाने की कोशिश में लगे रहने की वजह से कई बार वो इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और खासतौर पर अगर इस चिट्ठी को आप पढ़ते हैं जो एलजी को लिखा गया है, उसमें कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। सनसनीखेज आरोप जो है वो ये कि जैन हर महीने इस तरीके से पैसे की डिमांड करते रहे थे। और इस मामले पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम से बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। आप सुनिए। वो कट्टर ईमानदार है। उनके जेल मंत्री पर भी ये भी आरोप लगे कि किस तरीके से ईडी ने ये बताया कि उनको जेल के अंदर सुविधाएं दी जा रही। अब एक ठग से वसूली कर ली उन्होंने 10 करोड़ रुपए सुविधा के नाम पर। ठग को भी ठगने वाले केजरीवाल के मंत्री, अब मालूम पड़ता है कि केजरीवाल जी उनको क्यों नहीं हटा पा रहे, क्योंकि वो कुमाऊं पुत्र हैं, जेल मंत्री हैं। इसमें जेल में जितने भी कैदी हैं उनको सुरक्षित रखना, उनसे पैसा कमाना जो उनका दायित्व है। और क्योंकि केजरीवाल जी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके सारे मंत्री लिप्त हैं, और कमाऊं पुत्र को किस प्रकार से बचाना है वो जानते हैं उसको। दुष्यंत जी, ये बताया गया है कि जो सत्येंद्र जैन का सेक्रेटरीट है वो तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर से मिलता है और बोलता है कि आपको जितनी भी सुविधाएं चाहिए हम देंगे, आपको इसके लिए 2 करोड़ रुपए का पेमेंट करना होगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए का पेमेंट इस बात को लेकर मांगा गया है, और वो पेमेंट हुआ है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपको साउथ में एक बड़ी पोस्ट दी जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, सारी पोस्टें बिकाऊ हैं, हर काम वहां पर कीमत पर ही होता है। ये कट्टर शब्द जो है, तो ये बेईमानी को भी कट्टर की सीमा तक लेके जाने दे। कट्टर बेईमान लोग हैं जो।